की मैली चादर है सदियों से। ये कपड़े तुम रख लो, ये भी। प्यारा जूड़ा है ये, तो मैं ही पहनूंगी। तुम्हें बच्चों की भी चाहिए थे ना? हाँ, मेरा भांजा ना बिल्कुल अदनान की उम्र का है। तो ये अदनान की भी रख लो। हाय बेबी जी। ये क्या हो रहा है? वो मैंने इसको अपने पुराने कपड़े दिए और अदनान की भी। इसका भांजा है ना, वो पहन लेगा। अच्छा, ये मैके में भी सखावत का तुम्हारा यही आलम था या मियाँ के पैसे पे सखी बना जा रहा है? मैंने 2 सीजन्स के लिए पहन लिए मम्मी। इन बेचारों का भी कोई हक है हम पे। तुम क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? तुम यहाँ पर काम करने आई हो हमारे घर या लूट मार करने? चलो निकलो यहाँ से। इधर दो, ये देके जाओ। जाहिल। मम्मी ये बहुत ज्यादती है। तुम्हारी हरकतें भी जोहा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। तुम जब से मेरे घर आई हो क्या क्या हरकतें कर रही हो? इतना बेहतरीन मेरा डिनर सेट तोड़ के रख दिया, जेवर सारा डाकुओं के हवाले कराई, और क्या क्या चाहती हो? कौन सा डिनर सेट आपका तोड़ दिया मैंने? वो मेरे जहेज का था। मैं जहेज की बात मेरे सामने मत किया करो, नफरत आती है मुझे जहेज का नाम सुन के तुम्हारे मुंह से। फकीरों की बेटियां भी तुमसे बेहतर जहेज देकर आती हैं। मम्मी, मेरा बाप फकीर नहीं था, बल्कि फकीरों और जरूरतमंदों की झोलियां भरा करता था, और पूरा शहर गवाह इस बात का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपनी माँ को फोन दो। खैरियत तो है? सुना नहीं तुमने? अपनी माँ को फोन दो। क्या बात है मलिया, किसका फोन है? आपा की सास का फोन है, आपसे बात करना चाह रही है। मुझसे बात करना चाहिए? क्या कहना चाह रही है? मुझे क्या पता क्या कहना चाह रही है, खुद ही पूछ ले। वैसे भी मुझे ये औरत नहीं पसंद। पकड़े। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अभी फौरन इसी वक्त मेरे घर तशरीफ ला सकती हैं? इस वक्त? क्या बात है? आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। मगर वो तो आपका बहुत ख्याल करती है। देखिए, मैं आपसे फोन पे बहस नहीं करना चाहती। अगर आप फौरन इसी वक्त मेरे घर तशरीफ ले आए तो बड़ी इनायत होगी। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या मसला है अम्मी? पता नहीं क्या मसला है, मुझे अभी बुला रही हैं। अम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगी, वरना सुरैया बेगम आपका ऐसा हाल करेंगी कि आप भी ना। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम छोटी होकर उनके मुंह लगो। वैसे भी तुम्हारी बहन का ससुराल है। अच्छा बुरा जो भी हो, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो हमारा नाजायज फायदा उठाती हैं। लेकिन हम क्या करें? अम्मी कम से कम आपा के साथ होने वाली ज्यादतियों के लिए उस घर में आप स्टैंड तो लें। मैं उसकी नेचर की नहीं हूँ बेटा, और वैसे भी हमारे यहाँ समझाने का बहुत एहतराम किया जाता है। हाँ जी, आपके खानदान में समझाने का ख्याल किया जाता है, इसीलिए आपा के साथ ये सलूक हो रहा है उनके ससुराल में। अच्छा मलिया, बहस मत करो, मेरे कपड़े निकाल कर दो, मैं होकर आती हूँ। अच्छे घर की लड़की को इंसान इसलिए बहू बनाकर लाता है अपने घर कि घर में रौनक हो, सुकून हो, और लड़की ससुराल वालों की इज्जत करे। आपकी लड़की को भी मैं इसीलिए बहू बनाकर लाई थी कि मेरे घर में सुकून होगा। लेकिन आपकी लड़की तो जिस दिन से मेरे घर आई है, मेरे घर को जहन्नुम बनाकर रख दिया उसने। ये तो आप कह रही हैं,
वरना उसका शौहर तो बहुत खुश है उसके साथ। क्यों नहीं खुश होगा? वो तो खुश होगा उससे, इसलिए कि वो मुस्तकिल उसके कान भरती है, मेरे खिलाफ भड़काती है उसे। देखिए, मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आई। आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया, प्लीज वो बता दीजिए। मम्मी, मैं बताती हूँ आपको। मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े मासी को दे दिए। वो बात इनको बहुत बुरी लग गई है। सिर्फ यही एक बात नहीं, जब से आपकी बेटी मेरे घर आई, नाम को सुकून नहीं। जिस वक्त देखो बीमार रहती है, जब देखो बीमार रहती है। लाखों रुपए उठ गए मेरे अयाज की इसकी बीमारी पर से। देखिए, इसमें जोहा का क्या कसूर? बीमार तो कोई भी हो सकता है। जब आप बीमार होंगी तो क्या आप इलाज नहीं करवाएंगी? और उस पर तुर्रा ये कि जो आपके खानदान के बारे में सुना था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। क्या गलत साबित हो गया? मैंने तो आपको शादी से पहले बता दिया था कि मेरी बेटियां नेक हैं, सुगड़ हैं, ईमानदारी और पाकीज़गी के जेवर से हरास्ता है। और क्या चाहिए था आपको? अम्मी, बात बात पे ये मुझे जहेज के ताने देती हैं। अब एक बेटे की पैदाइश के बाद क्या इनको ऐसी बातें करनी चाहिए? जोहा, मैं बात कर रही हूँ ना। देखा, ऐसे जबान चलती है इसकी टटर। बेगम साहिबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना मैं आपसे कपड़े मांगती, ना ही बड़ी बेगम साहिबा को गुस्सा करने का मौका मिलता। उनको तो मौका चाहिए, इस बात पर नहीं तो किसी और बात पर बेइज्जती कर देती मेरी। आपसे जो कहना था कह लेती। आपकी अम्मी को बुला के उन्होंने बहुत गलत किया। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरी माँ ने और मैंने उनका बिगाड़ा क्या है। बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी उन्होंने आपके खानदान से। क्या मतलब? वो समझ रही थी आपका खानदान बहुत अमीर है, आप अपने साथ बहुत सारी दौलत भी लाएंगी। लेकिन और ये बात तुम्हें किसने बताई है? बड़ी बेगम साहिबा और छोटे साहब अक्सर बातें करते ना, तो मुझे पता चल जाता है। काश आपकी भी कोई बेटी होती। इस किस्म का ताना देने का मकसद आपका? मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है कि अगर जोहा से कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप उसे गुस्सा मत हुआ करें। आपके लिए छोटी छोटी गलतियां हों, मेरे लिए दर्द सर बनती जा रही है। अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जोहा को माफ कर करके थक चुकी हूँ। आखिर मेरे घर में सुकून होगा कब? जिस दिन आप अपनी बहू को अपनी बेटी समझेंगी, सुकून हो जाएगा। ठीक, इसका मकसद है कि सारी गलती मेरी है, मैं ही कसूरवार हूँ। आप अपनी बेटी को कुछ नहीं समझाएंगे? मैं समझाती हूँ उसे, लेकिन मेरी आपसे भी दरख्वास्त है। देखिए, मैं एक बेटी की माँ हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। बहरहाल, मैंने जिस मकसद के लिए आपको यहाँ बुलाया था वो बात मैंने आपको गोश गुजार कर दी। कल आपको अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आप मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। प्लीज प्लीज बुरा मत सोचिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ना मेरी बेटी, ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं रोते ना। अभी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हौसला रखो बेटा,
देखो, अब तुम एक बच्चे की माँ हो, अगर अपना ख्याल नहीं रखोगी तो अपने बच्चे का कैसे ख्याल रख पाओगी? अभी उसको देखती हूँ तो जीने का हौसला मिलता है, वरना इस घर की चार दीवारी में अब मुझे खौफ आता है। ना बेटा ना, ऐसे नहीं कहते। यही घर अब तुम्हारा है, तुम्हारी जन्नत है। बस बेटा ये समझ लो, तुम्हारी सास का मिजाज जरा सख्त है। अम्मी काश ऐसा होता, लेकिन कसम से उनको मुझसे नफरत है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? ये तो नसीब की बात है बेटा, शौहर इतनी मोहब्बत करने वाला और सास के जुल्म सहने पड़ रहे हैं। अम्मी प्लीज आप मेरे लिए दुआ करें, दुआ करें कि अल्लाह मियां मेरी सास के दिल में मेरे लिए कुछ मोहब्बत तो डाल दे। मैं तो दिन रात तुम दोनों बहनों के लिए दुआएं करती रहती हूँ बेटा। अल्लाह ताला तुम लोगों की सारी परेशानियां दूर करे। बहुत थक गई हूँ अम्मी। अच्छा बस। इतनी देर लगा दी अम्मी आपने? हाँ, किस लिए बुलाया था? जलील करने के लिए। मुझे तो पहले ही पता था उस औरत के पास सिवाय आपा की शिकायतें करने के और कोई काम नहीं है। मुझे तो जोहा की हालत देखकर रोना आ रहा है। सास के जुल्म ने क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। आपको ही शौक था बड़ा अपनी बिरादरी में शादी करने का। तो क्या करती मैं? हमारे खानदान में रिवाज है। ये कैसा रिवाज है अम्मी कि अपनी बेटी को आप जालिमों के हवाले कर दें? मुझे क्या पता था सुरैया बेगम कितनी खुदगर्ज और लालची औरत है। उसे मेरी बेटी की शराफत और ईमानदारी नहीं, हमारी दौलत से गर्ज थी। अम्मी अभी भी वक्त है, आप सुहेल अंकल को बुलाएं और उनको आपी पे होने वाले जुल्म के बारे में बताएं। वो क्या करेंगे? उन्होंने ही वहां पे रिश्ता कराया था ना, जिम्मेदारी ली थी। अब उन्हीं को बताएं कि आपी पे कितने जुल्म हो रहे ससुराल पे, ताकि वही कुछ करें इस बारे में। अयाज सुने तो सही प्लीज मेरी। मुझे बात करने दो अम्मी से। अयाज जो होना था सो हो गया है, अब आप बात और ना बढ़ाएं। बात आगे बढ़ चुकी है, अम्मी से पूछ लेने दो कि रोज एक नया इशू क्यों क्रिएट करती हैं। अयाज अम्मी की बेइज्जती होनी थी, सो हो गई, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त कर ली। अब आप जाके अपनी अम्मी से कुछ कहेंगे, उनको लगेगा मेरी अम्मी ने आपको भड़काया है। प्लीज। इस तरह मसला सॉल्व नहीं होगा, अम्मी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा आज नहीं प्लीज, मैं सुबह से रो रो के थक गई हूँ, कल बात कर लीजिएगा, अभी भूल जाए। कैसे भूल जाऊं? रोज ऑफिस से आता हूं तो एक नया मसला क्रिएट हो चुका होता है। परेशान हो चुका हूं मैं सास बहू की चिख-चिख से। अयाज, इसमें मेरी जो गलती है उसकी सजा आप मुझे जरूर दें, लेकिन मेरे पे होने वाले जुल्म का जिम्मेदार तो मुझे ना ठहराएं। जस्ट रिलैक्स प्लीज। समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, आपसे शिकायत करूं या दरख्वास्त? मैं समझा नहीं। आपने जोहा की शादी जिस घर में करवाई वो वहां पर खुश नहीं है। पर मैंने तो सुना है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश हैं। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आपी की सास ने उनका जीना हराम करके रख दिया है। बेटा खानदानों में ये होता है। इसका हल ये है कि दोनों खानदान मिलके आपस में इस मसले को तय कर लें। देखिए भाई साहब, मैंने बहुत मजबूर होकर आपको यहाँ बुलवाया। शादी को 2 साल का अरसा हो गया, लेकिन मसाइल है कि बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की
कि घर की बात घर में रह जाए, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर गुजर गया। आपके ख्याल में मसला क्या है? यही तो समझ में नहीं आ रहा अंकल कि आखिर आप ही की सास चाहती क्या है। मुझे तो लगता है कि सुरैया बेगम जोहा को तलाक दिलवाना चाहती है। नहीं नहीं, आप जबान से ये लफ्ज भी ना निकालें। नहीं अंकल, आपको अंदाजा नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अब तो उन्होंने हमारी बेइज्जती करना भी शुरू कर दी है। पर जिस वक्त सुरैया बेगम ने ये रिश्ता किया था वो बहुत खुश थी। शायद उस वक्त जो उन्होंने ख्वाब देखे वो पूरे नहीं हुए। चलो ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं बात करता हूँ उनसे। अब ऐसी बात भी नहीं है, हाजरा खातून के शौहर इतना जरूर छोड़ गए हैं कि वो इज्जत से जिंदगी गुजार सकें। बस कीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। जो धोखा मेरे साथ होना था वो हो चुका है। बहरहाल देखें, जो रिश्ते तय पा चुके हैं उन्हें तो निभाना है ना। और अब तो माशाल्लाह आपका एक अदद पोता भी आ गया है, आप उसकी खुशियों के बारे में सोचें। वो खुश होने दे तब ना। देखिए, अगर आप अपनी बहू से खुश नहीं हैं तो मेरा एक मशवरा यह है कि आप उन्हें अलहदा कर दें। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मैं पूरी बात समझ गई हूँ। हाजरा बेगम जिस एजेंडे पे काम कर रही हैं, उसमें आपको भी अपना फरीक बना लिया। शक तो मुझे पहले ही था कि ये माँ बेटी मेरे बेटे को मुझसे अलग करने के ख्वाब देख रही है। नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा है, ये तो मैंने एक मसले का हल पेश किया है। बस कीजिए, एक एहसान आप इस सूरत में पहले ही कर चुके हैं, मेरे बेटे का रिश्ता फकीरों में करा के। अब मुझसे मेरे बेटे को जुदा करने के ख्वाब मत देखिए सोहेल साहब। ये तो एहसान फरामोशी है। बात सुनिए, इससे पहले के बात ज्यादा बढ़ जाए आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं, प्लीज। अंकल प्लीज, अब इस तरह नाराज ना हो, प्लीज बैठ जाए। बस बेटा, तुम्हारी अम्मी ने मेरी बहुत इज्जत कर दी। अंकल मेरी खातिर माना करो बेटा, बस। आप आखिर चाहती क्या है? मैं इस घर में सुकून चाहती हूँ, लेकिन जो तुम्हारी सास और तुम्हारी बेगम चाहती है वो तुम इनकी जबानी सुन ही चुके होगे। अम्मी, ये तो सिर्फ उनका मशवरा था। ये मशवरा नहीं, ये मेरे खिलाफ तुम्हारी सास की बनाई हुई साजिश है। तुम्हारी अकल पे तो पर्दा पड़ चुका है, क्योंकि तुम हो चुके हो बीवी के गुलाम। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। ज़नपरीद। अब हम इतने गैर हो गए कि हमारी आमद आपको महसूस भी नहीं होती। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। जाहिर सी बात है भाई, हम ठहरे आपके किराएदार। महीना शुरू हुआ, किराया वसूल किया और अल्लाह खैर सल्ला। किराया तो अम्मी इस घर का वसूल करते हैं, लेकिन इस दिल का क्या जिसमें तुमने घर कर लिया है? तुम्हारे दिल में रहने का तो मैं जुर्माना अदा करता हूं, कभी तड़प के, कभी रातें जागकर और कभी बेकरारी की शक्ल। वाह वाह, पेशा है आपका वकील का, और अंदाज इतना शायराना, क्या बात है। से ये बताओ, सब खैरियत तो है घर में? वो आपा का मसला, क्या हुआ? आज तो आपा की सास ने हद कर दी। अम्मी को घर बुला के बहुत बेइज्जती की है उनकी। अभी तक मेरा खून खोल रहा है सोच सोच के। देखो, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी अम्मी को बहुत अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, और दिए भी हैं, लेकिन वो रोल भरपूर तरीके से अदा नहीं कर सकता जो करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई,
रिश्तेदारी कायम होगी तो तुम्हारी माँ का बेटा बनकर मैं सुरैया बेगम के सामने डट कर खड़ा हो सकता हूँ, वरना अभी जाऊंगा तो वो मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी। इसका मतलब है कि ये सब करने के लिए हमें पहले रिश्ता कायम करना पड़ेगा। तुम अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करती? हमारा रिश्ता सिर्फ बातचीत से नहीं होगा, पहले हमें अम्मी की सोच को बदलना होगा, रस्म और रिवाज की जकड़ से उन्हें आजाद करना होगा। फिर तो मेरी चौथी शादी तक वो रस्म और रिवाज की जकड़ से आजाद हो ही जाएंगी, है ना? क्या? अगर सुहेल अंकल ने अलहदा होने का मशवरा दिया है तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हें पता है तुम ये क्या कह रही हो? जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ यास कि मैं क्या कह रही हूँ। जब हालात इतने खराब हो जाएं तो हमें अलहदा हो जाना चाहिए। तुम ये चाहती हो कि हम अलहदा मकान में शिफ्ट हो जाएं? अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इसी घर में अपना कोई अलग सिस्टम कर लें। इसका मतलब ये है कि सुहेल अंकल से तुम्हारी अम्मी ने ये कहलवाया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अम्मी ने ये कहा होगा, लेकिन जब रिलेशनशिप्स में इतनी तलखी आ जाए तो फिर और क्या ऑप्शन बचती है हमारे पास? तुम्हें क्या लगता है अम्मी इतनी आसानी से मान जाएंगी? सुहेल अंकल की उन्होंने इतनी बेइज्जती की है, हमारी तो वो। देखिए अयाज, अगर आप इस घर के हालात बेहतर करना चाहते हैं तो आपका किरदार बहुत अहम होगा। तो क्या मैं अपना किरदार अदा नहीं कर रहा? हर गलत बात पर अम्मी से एहतजाज करता हूँ और सही बात पे तुम्हारा साथ देता हूँ। आई अंडरस्टैंड अयाज, लेकिन आपकी अम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? बात बात पे बेइज्जती करती हैं, जीना मुश्किल कर दिया उन्होंने मेरा। ऑलरेडी बीमार रहती हूँ, ऐसे तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। मुझे इस बात का एहसास है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, चाहे वो मेरी अपनी माँ ही क्यों ना। प्लीज अयाज कुछ तो करें, कोई तो हल निकालें। अच्छा ओके, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम तो हाजरा बेगम को बड़ी सीधी औरत समझते थे ना? सीधी नहीं, बेवकूफ। बेवकूफ, इंतहाई मक्कार औरत है। जो बात वो अपनी बेटी और खुद से ना हम तक पहुंचा सकी, सुहेल के जरिए पहुंचा दी। मम्मी ये अलहदा घर तो हर लड़की का ख्वाब होता है। अच्छा, अगर ऐसे ही ख्वाब देखने थे अपनी बेटी के लिए अलहदा घर के, तो जहेज में देती ना बंगला, कार, आसाइश का सामान। उन्होंने तो अपने सर से बला टाली अपनी बेटी, और अब हमारी दौलत पर उनकी नजर है। इसका मतलब है कि आपकी समदन सिर्फ घर अलहदे करने के ख्वाब नहीं देख रही है, उसके इरादे कुछ और भी हैं। मतलब है कि सिर्फ घर अलहदा नहीं करना चाहती, बिजनेस में भी बंटवारा होगा। बिजनेस सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज अगर अयाज किसी काबिल है और इस बिजनेस को रन कर रहा है ना, तो वो भी सिर्फ मेरी वजह है, मेरी। तुम्हारा बाप जिन बुरे हालों में हमें छोड़ के गया था ना, तो उस वक्त मेरा ही दम था। जो 2 बच्चों के साथ मैंने घर घर जाकर कपड़े बेचे और इस बिजनेस को यहां तक लाई हूं, ये मेरा ही दम है। तुम दोनों को तो उस वक्त होश भी नहीं था कि तुम्हारी मां किस कदर मेहनत कर रही है। मम्मी, मम्मी आपकी जिद्दोजहद का सलाम है मेरा। तुम्हारा सलाम मैं उस वक्त कबूल करूंगी बेटी, जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी बीवी मेरी गुलाम बनकर इस घर में रहेगी। और अगर उसने अयाज की बीवी की तरह हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश की, तो तुम अपनी मां से अच्छी तरह वाकिफ हो। जूस डालो ग्लास में। बस। आंटी ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप भी चख लें।
भाई जायके में तो बहुत अच्छा है, तुम्हें कैसे लगा? कच्चा है। कच्चा? अरे नहीं, बहुत अच्छा है भाई। अम्मी, पहली बात कि मर्दों का काम नहीं है हलवा वगैरह बनाना, और दूसरी बात कि अगर कोई वकील हलवा बनाएगा तो वो कच्चा और फीका ही होगा। आंटी, हलवा आपको पसंद आ गया ना, बस मेरी मेहनत वसूल। वैसे इफ्तिखार बेटा, मलिहा ठीक कह रही है, तुम्हें अपने लिए अब दुल्हन लेके आनी चाहिए। कब तक इसी तरह अपने हाथों से पकाकर खाते रहोगे? तो ठीक है, बस आप मेरी जल्दी से शादी करा, मैं सेहरा बांधने के लिए तैयार। सेहरा बांधने से पहले अपनी बिरादरी में जाकर लड़की तो ढूंढो। आंटी, मैंने बिरादरी में शादी नहीं करनी। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? शादी वही अच्छी होती है जो अपनों में होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी आपा की शादी की अम्मी ने, बिरादरी में। मलिहा, तुम तो खामोश रहो। आंटी, शादी वो अच्छी होती है जो मोहब्बत और खलूस देखकर की जाए, चाहे वो अपना हो या फिर गैर। हाँ, तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ नहीं अम्मी, मैंने आपको बता दिया, मैं बिरादरी में शादी नहीं करूंगी। वैसे आंटी, आपकी बिरादरी में मेरे काबिल कोई लड़की मिल जाएगी? बेटा, वो हमारे यहाँ लड़कियां बिरादरी से बाहर नहीं देते, वरना तुमसे बेहतर लड़का मिलेगा कहाँ? अयाज, आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों, खैरियत? मैं सोच रही थी अम्मी के घर जाऊं। एक्चुअली वो बहुत डिप्रेस्ड हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हमारा तो जाना बनता है। तुम्हारी अम्मी को यहाँ बुला के अम्मी ने जो बेइज्जती की है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अम्मी ने कोई शिकायत नहीं की, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। ओके। ओके। पौधों का तो बहुत ख्याल, और मेरा? मैं क्या करूं, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मलिहा, आज मैं तुम्हारी अम्मी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अम्मी को कैसे मनाऊं, कैसे बताऊं उन्हें कि तुम एक अच्छे दामाद होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी साबित हो सकते हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा मलिहा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि अम्मी साफ इनकार कर देंगे और फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो, गुस्से से काम नहीं बनेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने दिल की बात अपनी बहन को बताओ। मैंने कई बार सोचा कि मैं आप ही से बात करूं, लेकिन फिर मैं ये सोच के चुप हो जाती हूँ कि आप ही बेचारी खुद अपने मसलों में फंसी हुई है, बहुत परेशान है वो। मलिहा, मुझ पर भी खानदान का प्रेशर है, सारे अजीज रिश्तेदार मेरी तरफ देख रहे हैं। तुम मुझे डरा रहे हो ना? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। मामा जी की भी कई बार कॉल आ चुकी है और उन्होंने हर बार शादी की बात की है और मैं टाल गया। अगर तुमने हाँ की ना तो फिर तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। जब तुम सीरियस नहीं होगी तो मुझे हाँ तो करनी पड़ेगी। अब कह के दिखाओ जरा तुम ये बात। खैर, बात तो मैंने कह दी है, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। आंटी, अम्मी ने आपके साथ जो ज्यादती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे बेटा, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो तुम? उठो उठो, बैठो यहाँ पर। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बेटा, बस तुम्हारी माँ का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो बेटा, तुम ही मसले का कोई हल निकालो। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे साथ भी आई है, अब तुम ही कुछ करो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब आप वही करें जो सुहेल अंकल ने हमें हल दिया। सुहेल भाई ने क्या हल बता दिया? आपको नहीं पता? नहीं,
मुझसे तो कोई बात नहीं की, क्या कहा उन्होंने? सुहेल अंकल ने हमें कहा है कि हम अलहदा घर लेके अलग शिफ्ट हो जाएं। सच्ची बात है, ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मगर कहते हुए डरती थी। और बेटी की माँ तो सही बात भी करे तो समझाने में गलत मतलब लिया जाता है। सुन लिया आपने? अब प्लीज आप कुछ करें, लेकिन आप अम्मी से बात तो करें। हाँ बेटा, मगर इस बात का ख्याल रखना कि जो भी बात हो प्यार मोहब्बत के साथ हो। आंटी, आपका मशवरा सलाम कहूँगा, पर अम्मी ये बात मानने के लिए राजी नहीं होंगी। लेकिन आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। ये ले आप। एक बात बताऊं, अगर मैं आप लोगों की जगह होती ना तो अगले दिन ही घर छोड़ देती। मलिहा, तुम खामोश रहो बेटा। अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ, जिंदगी में सिर्फ वही लोग परेशान रहते हैं जो डर के जिंदगी गुजारते हैं, अयाज भाई और आप ही की तरह। अयाज भाई, वैसे मेरा अपना तो यही ख्याल है कि आप स्टैंड ले ही लें अब। मम्मी, किसी वक्त तो आप सुकून से बैठ जाया करें। मेरे नसीब में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है शिराज। ऐसी बातें ना करें। अच्छा, मुझे बताएं कि मसला क्या है? मेरे सामने से अयाज और जोहा तैयार होके बाहर गए, मुझे बताने की जहमत भी गवारा नहीं की उन लोगों ने। तो आप पूछ लेती। ये मेरी इंसल्ट है, वो छोटे हैं, उसूलन मुझे बताकर जाना चाहिए। मम्मी, अयाज भाई शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, वो कहीं घूम नहीं जाएगा वो। तुम मेरी हर बात को मजाक में मत उड़ाया करो शिराज। और ये जो हाजरा बेगम ने सुहेल के साथ मिलकर साजिश चलाई है ना हमारे घर में, अयाज भी इसका हिस्सा बनता जा रहा है, समझा करो तुम। इसका मतलब है कि अयाज भाई ससुराल गए हैं? जी, सास से नई डायरेक्शन लेने।